वंदे मातरम मित्रों, मैं संजय ठाकुर। एक्चुअली ये जानकी रमन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो विज़न है हमारा और जो मिशन है ये काफ़ी डीप रूटेड है। तो जानकी जो नाम आप देखते हैं तो जनक राजा की जो नंदिनी है, जनक राजा जब हल जोतते थे खेत में उस वक्त एक मटका निकला था और उसमें से जनक नंदिनी का जन्म हुआ जिसे जानकी नाम दिया गया है। तो जानकी बेसिकली सीता माता का नाम दिया है। हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है ये स्पिरिचुअली बेस है। तो जैसे जनक राजा की नंदिनी जानकी है तो हमने उसी वक्त उनको राम को भी जोड़ दिया, जानकी रमण राम। तो इसमें हमने किया क्या कि जैसे ऑलरेडी हमारा सीड्स में हमारा रिसर्च बेस काम है कि कौन से एरिया में, कौन से रीजन में, कौन से सॉइल में कौन सा ऑयल सीड दी बेस्ट क्वालिटी का आ सकता है और उसमें उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका कलर ये मेंटेन हो सकता है। इसका स्टडी हमको बेसिकली काफ़ी 15 ईयर से है। तो इसी का बेनिफिट लेते हुए आम जो पब्लिक है उन तक अच्छा स्वाद भरा, वही पुराना स्वाद, वही पुराना कलर, वही पुराना उसका टेस्ट हम लोगों तक पहुंचाना है। तो फिर हमको फूड डिपार्टमेंट चालू करना जरूरी था। यही एक मोटिव सामने रखते हुए हमने जानकी रमन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की। तो एक बेसिकली हमने बड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी कार्य इसमें दिया है। हमारा मेन पार्ट था कि नेचर से जुड़ा रहे और जो हमारा जो परंपरागत सीड्स है, ट्रेडिशनल सीड्स है, वो मेंटेन रहे, वो कहीं लुप्त ना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। और जो हमारे दादा नाना नानी बोला करते थे कि रसोई घर या औषधालय हुआ करता है, तो उस समय क्या होता था कि जब दादा नाना नानी हम देखे कि उनको बोलो कि हमें कुछ तकलीफ हो गई तो उस समय वो काढ़ा वाड़ा बना के देते थे। किस चीज़ का देते थे? हल्दी का, अदरक का। तो ये रसोई घर से औषध मिलती थी हमारे। तो जब से हमने वो रसोई घर को औषधालय से को मसाधालय में कन्वर्ट कर दिया, तब से हम बीमार होना शुरू हो गए। तो हमारा स्वास्थ्य जो हमारे हाथ में है, तो फूड इज द मेडिसिन। दूसरी बात रहती कि जो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, आप देखेंगे कि ये आने के बाद में 10 से 15 मिनट सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये ऐसा बोला गया है। हमारे बुजुर्गों ने जो बोला है ये परफेक्ट लाइन है। जो वाइब्रेशंस आपके होते हैं वही वाइब्रेशंस आपके फूड में एंटर करते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय यहाँ जिस सेक्शन भी काम करता है, मेडिटेशन करने के बाद में वो अपने आत्मा को चार्ज कर लेता है। जैसे हम लोग शरीर को, मोबाइल को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, हमारे शरीर को चार्ज करते हैं भोजन से, वैसे ये आत्मा जो सोल है इसको चार्ज हम करेंगे मेडिटेशन से। जैसे वो मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं तो फुल्ली चार्ज होते हैं और उस स्थिति में जब वो अपने अपने सेक्शन में काम करते हैं तो एक उत्साहवर्धक वातावरण में काम करते हैं। यहाँ पे मंत्र चलते हैं तो जितना भी वातावरण है ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके संकल्प है, वही उस फूड में उतरते हैं और वही खाने में पब्लिक में आता है, कस्टमर को आता है और उसके वाइब्रेशंस वो फील करता है। मेरा नाम गौरव बजाज है। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। अपना जो जानकी लाकड़ी तेल घाना है, ये इसको ही जानकी सूची नाम से बोला जाता है। ये है लाकड़ी घानी का सेक्शन। यहाँ पे 6 लाकड़ी घानी का सेटअप दिया हुआ है। इसको लाकड़ी घानी इसके लिए बोला जाता कि इसके अंदर का जो पार्ट है, जहाँ से एक्चुअल में ऑयल निकलता है, वो लकड़े का पार्ट है, जिसको एक तरह से बेलन बोला जाता है। और अंदर का जो पार्ट है जहाँ से प्रेस होके ऑयल निकलता है, उसको मोटर बोला जाता है। ये दोनों जब रॉ मटेरियल को दबाते हैं, प्रेस किया जाता है, तब उसका ऑयल निकलना शुरू होता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसमें का जब पूरा ऑयल निकल जाता है तो उसकी डीओसी केक बनना शुरू हो जाती है, जिसको ढेप बोलते हैं। वो ढेप में भी कुछ परसेंट प्रोटीन्स रहते हैं और कुछ परसेंट ऑयल रहता भी है। अभी जो भी अपना ऑयल निकला है, ये बकेट सारी फुल होने के बाद में हम इसको टैंक में डाल देंगे। जो फिल्टर का हमारा टैंक है उसमें हम इसको ऑयल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑयल उसमें जाने के बाद में ऑयल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फिल्टर करेंगे।
कंटिन्यू फिल्टर हमारा चलता रहता है। दिन में 2 बार इसको कपड़ा चेंज करना पड़ता है। ऐसे अपने पास 4-5 सेट रखे हुए, जो भी वो ऑयल हम उसमें ट्रांसफ़र करें उसमें का गाल पूरा ये फिल्टर के कपड़े के अंदर बैठ जाएगा, जिसको पीनट बटर गाल या गाद बोला जाता है। और पूरा फिल्टर हुआ ऑयल दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र होगा। उसमें और एक हमने ट्रांसफ़र ऊपर किया है और एक टैंक लगाया है, जिससे हम फिलिंग मशीन की टैंक बोला जाता है, उसमें हम वो ट्रांसफ़र करेंगे और फिलिंग के टाइम हम उसको वो ऑयल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कैप मशीन भी लगाई है, जिससे हम ढक्कन लगा पाए। उसके बाद में स्टिकर लगाने की भी मशीन है, लेबलिंग मशीन। डोमिनो भी है, जिससे हम बैच प्रिंट कर पाए। फाइनल स्टेज सेटअप जो भी है वो लास्ट टेबल पे होगा। उसमें हम चेक कर पाएंगे कि कुछ खराबी आई है, बॉटल लीकेज है, कचरा गया है, बॉटल को लेबल ठीक से लगा नहीं है, प्रिंट हुई नहीं है, कैप ठीक से लगी है या नहीं, ये सारा लास्ट तक चेक होगा। बॉटल जब भी हम फिल करते हैं, फिलिंग से लेके तो लास्ट पैकिंग तक बॉटल बीच में 5 बार चेक होगी। दूसरा एक सेटअप भी दिया हुआ है हमने कि दूसरे जो भी ऑयल रहते हैं वो भी हमारे पास एक छोटे छोटे 2-3 फिल्टर रखे हुए हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑयल में हम फिल्टर ऑयल करके यूज़ कर पाए अदर ऑयल के लिए। तो वो भी ऑयल हम अदर जो भी ऑयल है हमारे बनते हैं तो वो भी हम फिल्टर करते हैं। और ऐसे टैंक्स बनाए हुए हैं हमारे, जो हम वो फिल्टर करने के बाद वो टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो भी ऑयल है हम इस मशीन से उसको फिल कर पाते हैं। ये हो गया लकड़ी घानी का। दूसरा एक सेक्शन है कच्ची घानी का, जहाँ पे मैंने बोला था कि दोनों भी सेम है। वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो 1 घंटे में 3 घानी निकाल देंगी। ये जैसे 1.25 से 1.5 घंटे में 1 घानी निकालेगी, वो 1 घंटे में 3 घानी निकाल देगी। स्पीड और वो लोखंड बेलन का होने के कारण स्पीड भी है और वो थोड़ी फास्ट भी निकालती है। तो वो कच्ची घानी है, एक छोटा टाइप का एक्सपिलर है। उसमें भी ऑयल जो भी है वो भी प्योर फॉर्म निकलेगा। वो ऑयल हम यूज करेंगे पाउच के लिए, सिर्फ पाउच। वो पाउच की क्वालिटी ऐसे है कि आप उस पर खड़े भी रह जाए तो वो पाउच फूटेगा नहीं। इससे होता ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन में सभी को पता है कि जो भी अपन प्रोडक्ट भेजते हैं नहीं बरोबर भेजा जाता। तो ये प्रोडक्ट कोई कैसा भी उठा के फेंके पटके इसको कुछ भी नहीं होगा। आपको जो अंदर का जो भी मटेरियल आपका है, आपने जो बुलवाया है, वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। जैसे जैगरी ले लो, जैगरी में ब्लॉक है अपने पास, जैगरी में पाउडर है और जैगरी में क्यूब भी है। ये 3 फॉर्म आ जाएंगे जैगरी में। उसके बाद में घी हो गया, प्योर फॉर्म घी है अपने पास, वो भी दो क्वालिटी में, एक मक्खन वाला घी भी है और मलाई वाला भी घी है। उसके बाद में अपने स्पाइसेस भी है अपने पास में। स्पाइसेस में अपनी हल्दी आ गई, कोरिएंडर पाउडर आ गया, चिली पाउडर आ गया। उसके बाद में अपने पास कोल्ड प्रेस चक्की भी है। दूसरा, पहले ज़माने में जाता हुआ करता था, जाते में से आटा निकाला जाता था, वैसे ही अपने पास में कोल्ड प्रेस की चक्की भी है, जिसका पत्थर जो लगा है वो रेड रॉक मिनरल का है। तो इसी में सारा आटा, ज्वारी, बाजरी, गेहूँ तीनों का भी आटा इसी से निकाला जाता है। यहाँ से प्रोडक्ट जाने के बाद में सीधा गोडाउन में जाएगा। गोडाउन में जाने के बाद वो गोडाउन इंचार्ज जो भी है वो प्रोडक्ट अंदर लगा देंगे। अंदर लगाने के बाद में अब उनको हमारा ऑनलाइन सेक्शन भी है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी हमारा जाता है। मार्केट डिमांड रहती है तो मार्केट डिमांड में भी हमारा प्रोडक्ट जाता है। ऑल इंडिया में जहाँ से भी हमारी डिमांड आती है, हम सेम डे सेम टाइम भेजने की हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि उसको जल्द से जल्द प्रोडक्ट मिले। और इसमें हम बहुत सारे रीजन वाइज हम प्रोडक्शन लेते हैं। जो मदर सीड है, देशी बीज है, हम ही किसानों को देके बायबैक करते हैं। तो उसमें हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो टेस्ट है वो मेंटेन रहता है। देन किसानों को इसमें आर्थिक लाभ बहुत मिलता है। हम जब भी किसानों से कोई मटेरियल परचेस करते हैं तो मार्केट से 20% उनको रेट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रोडक्शन करवा लेते हैं। हमारे लायक का जो क्वालिटी मटेरियल है वो हम उनसे लेते हैं। देन किसानों को नेक्स्ट ईयर सीड परचेस करने की जरूरत नहीं रहती। जो सीड हमने उनको दिया रहता है मदर सीड, उसी को वो संभाल के रखते हैं थोड़ा सा बीज के रूप में, और नेक्स्ट ईयर उसी को वो बो के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो अब लौट चले, तो उसके पीछे हमारा सबसे बड़ा मेन जो कंसेप्ट है कि सारी जो प्रोसेस है ये ट्रेडिशनल रहनी चाहिए, और हमारा जो खान पीन है ये नेचुरल रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी फैक्ट्री मेड चीज़ें आती, डिब्बा बंद सील बंद प्रोडक्ट है, सब में कॉमन प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट। ये शरीर के लिए भयंकर हानिकारक है। आज आप कोई भी
फूड का मटेरियल खाइए, उसका सेम टेस्ट आएगा, आपको कोई अलग से टेस्ट फील नहीं होगा। तो इसके चलते जो जानकी का प्रोडक्शन किया हुआ जो ऑयल रहेगा, आप महसूस करेंगे, जैसे खाओगे तो फील होगा आपको कि ये ग्राउंडनट का ऑयल है, ये फ्लेक्स सीड का ऑयल है। और इसमें जो हमारी प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हीट जनरेट नहीं होता। तो जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है नेचुरल, वो एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं। और इसमें हमने जो भी ऑयल सीड लगता है, बेसिकली ग्राउंडनट है, फ्लेक्स सीड है, कोकोनट है, देन आपका सीसम है, देन आपका मस्टर्ड है, आलमंड है, ये जितने भी ऑयल सीड्स है, देन ग्रेन है, हम उस जगह से परचेस करते हैं स्पेसिफिकली जहां उस सॉइल में उसका प्रोडक्शन दी बेस्ट आता है। और उसका जो मदर सीड है वो हम ही देते किसानों को, और उनसे बाय बैक करते हैं, क्योंकि उसका जो मदर सीड होता है वो हमारे पास में है, वो देशी बीज है, और नेक्स्ट ईयर किसान उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है धीरे 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 मल्टीप्लाई करते हुए आज हम इस समय इस स्टेज पे आए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देशी बीज से प्रोडक्शन किया हुआ एकदम नेचुरल द बेस्ट टेस्ट, जो आज से 25-30 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग महसूस करते थे, वो स्वाद आज हम लोगों तक ला पाए। आपने देखा होगा हमने जो गाय अभी रखी है, कपिला गाय, रेसिडेंट के जगह पे फैक्ट्री के पास में, इसमें नीचे में 2 घन मीटर का गड्ढा है और उसमें गोबर गैस है। इसी प्रकार जो हमने 2 घन मीटर का गोबर गैस यहाँ तैयार किया है, उसकी जो अब फ्लेम आती है, आप देखेंगे इस फ्लेम के एक सेक्शन हमने बाहर निकाला है। बाहर में कभी कोई प्रोग्राम्स है या कुछ आपको यूज़ करना है, शेगड़ी का कुछ बनाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्लेम आ रही है, भरपूर गोबर गैस हमारे पास में उपलब्ध है। और इसका एक कनेक्शन घर में, रसोई घर में गया है, 2 समय का भोजन 12 लोगों का प्रॉपरली आराम से बन जाता है। देन हमने, आप देखेंगे कि हमने पूरा बारिश का पानी जो है ऊपर में गोडाउन किया है, नीचे में पूरा बारिश का पानी 1 लाख लीटर हमने स्टॉक किया है। आपने फ्लो देखा होगा उसका, कितना बड़ा फ्लो आता है, 2 इंच का पूरा पाइप भर के आता है, पूरा बारिश का पानी है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है ड्रिंकिंग वाटर की, ये 62,000 लीटर है। तो हमने इसको 20% एक्स्ट्रा के, इससे हमने अप टू एवरेजली 1 लाख लीटर का टैंक नीचे बनाया है, और ऊपर में हमने स्टोरेज बना दिया है, गोडाउन का स्ट्रक्चर। देन जितना भी वेस्ट पानी आता है, निकलता है, ये पूरा पानी बह के वहाँ चला जाता है हापसी के पास में। आपने देखा होगा हापसी, कभी हमारे पास में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी अगर पैदा हो जाए कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम पानी के लिए कहाँ जाएंगे? तो हमने जो हमारा ट्रेडिशनल बेस है, देशी जो गाँव में पहले हुआ करता था हापसी, उस हापसी को आप चलाकर पानी निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त फ्लो है पानी का। ये हमारे एक स्टाफ उसको रन कर रहे हैं। तो कभी भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए, नेचर कभी भी अपने साथ में है। तो मैं यही चाहूँगा, हमने कोशिश की परमात्मा की कृपा से कि हम वो देशी बीज को संजो सके। हमने उसको जमा किया, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम देके उसको हम बाय बैक कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन उसे फैक्ट्री में लाके उसका प्रोडक्ट बना के पैक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।